ज्ञानपीडिया के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो शेषफल पर आधारित लघुत्तम समापवर्तक के क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले जो दशमलव की संख्याएँ दी गई हैं उन्हें हम लोग मेनली संख्याओं में चेंज करेंगे। जो दशमलव संख्या है उसे दशमलव से प्राकृत संख्याओं में चेंज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर समझते हैं 2.4, 0.36, 7.2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद ज़्यादा संख्याएं दिख रही हैं। तो यहाँ पर 0.36 जो है दशमलव के बाद यहाँ पर दो संख्याएं हैं, 3 और 6। बाकी में यदि देखें तो दशमलव के बाद केवल एक संख्या है 4 और यहाँ दशमलव के बाद केवल एक संख्या है वो है 2। तो सबसे पहले हम लोग इसे दशमलव के बाद सभी में संख्याएं क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं जो तीनों में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी दशमलव के बाद दो संख्याएँ कर लेंगे और इसमें भी दशमलव के बाद दो संख्याएँ। तो जैसे 2.4 को हम लोग लिख लेंगे 2.40, 0.36 है तो इसे को एज इट इज लिख लेंगे 0.36 और 7.2 को लिख लेंगे हम लोग 7.20। यहाँ पर अब जो दशमलव है उसे हम लोग यहाँ से हटा लेंगे सभी में से। सब में से जब दशमलव हटाएंगे तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, दशमलव हटा के नॉर्मल लिख लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 240। इसे यदि हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा 36 और इसको यदि हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा 720। अब 240, 36 और 720 इनका हमको लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम निकालने के लिए चलिए मेथड जैसे कि हम लोग देखे थे, तो यदि हम लोग 240 का फैक्टर करें 240, उसी प्रकार से 36 का फैक्टर करना होगा और 720 का। तो 24 का यदि हम लोग फैक्टर करते हैं तो 16 पंजे 80 और 80 दिया हो जाएगा 240। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 5 गुणा 3, ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 36 है तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 चौक 36 होता है। यहाँ से तो 9 इसका 9 हो जाएगा, ये 4, तो 9 चौक 36। इसी तरीके से अगर 720 का देखें तो 720 का जो होगा 16 पंजे 80 हो गया और 80 निया 720 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 5 गुणा 9, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सबसे जो बड़ी घात होती है उसको लेते हैं। तो 2 में सबसे बड़ी घात जो है वो है 2 की घात 4। इसके बाद यदि यहाँ पर देखें तो 3 की सबसे बड़ी घात 3 का स्क्वायर और उसके बाद बची हुई संख्या एक हो जाती है, वो है 5। तो हम लोग जब एलसीएम इनका निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, ये आएगा। अब यहाँ से यदि हम लोग करें इसे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से यदि हम लोग निकालें तो 16 पंजे 80 हो गया और 80 निया जो हो जाएगा 720। तो हम लोग का जो एलसीएम आया है वो कितना आ गया, 720। अब जब 720 आ गया है तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, जो मतलब दशमलव के बाद इसमें एक संख्या थी, इसमें एक संख्या थी। तो जो दशमलव के बाद जिसके बाद संख्याएं ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ पर बोले तो दो संख्या है 3 और 6, यहाँ से दशमलव के बाद 4 था, यहाँ पर 2। तो हमने यहाँ पर सब संख्याओं को दशमलव के बाद दो संख्याओं के रूप में कन्वर्ट किया। तो उसी तरीके से जो हम लोग का लघुत्तम आया है उसमें हम लोग दो संख्या गिन करके यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो जो 720 था उसे हम लोग लिख लेंगे इसको, ये हो जाएगा 7.20, क्योंकि यहाँ पर जो दशमलव था
उसे हमने हटा दिया था, तो दो संख्याओं के बाद सभी में लगा हुआ है, यहाँ पर भी। तो दो संख्याओं के बाद हम लोग क्या लगेंगे, दशमलव। जैसे 0 2 के बाद दशमलव लगा है यहाँ, 6 और 3 के बाद दशमलव यहाँ पे लगा है, 0 और 4 के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ से गिनेंगे कई दहाई दो संख्या हो गई और उसके बाद दशमलव लगा देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 7.20 जो होगा ये आंसर हो जाएगा इसका लघुत्तम समापवर्त, जो कि ऑप्शन में दिया गया है हमको 7.2, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग 7.20, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू उतना नहीं रहता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा फाइनल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो है दूसरा, फिर से 0.18, 2.4 और 60। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद दो संख्या है जो सबसे ज़्यादा है, इसमें एक संख्या है, इसमें दशमलव है ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसको संख्याओं के दशमलव को सेम कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 0.18 को लिख लेंगे 0.18 इज इट इज़, क्योंकि इसमें दो संख्या हैं, इसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.40 कर लेते हैं, और इसमें 60 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16 पॉइंट, क्योंकि इसके में पॉइंट नहीं है तो 0.00 लिख लेते हैं। अब सभी में से दशमलव क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। ये हो जाएगा 0.18 को लिख लेंगे हम लोग 18, 2.40 को लिख लेंगे 240, उसके बाद 16.00 को लिख लेंगे 6000। यहाँ पर यदि इसका फैक्टर करें हम, अब इसका हम लोग को क्या लेना है, 18, 240 और 6000, इनका जो है हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए 18, 240 और 6000 इनका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 18 का यदि हम लोग फैक्टर करते हैं तो 9 दूनी 18 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 का स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। 240 को यदि हम लोग लिखें तो इसको लिख सकते हैं 16 पंजे 80 हो गया, और 80 तिया हो सकता है 240। तो यहाँ पर यदि हम लोग लिखें तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, गुणा हो जाएगा 5 और गुणा 3, ये 16 पंजे 80 और 80 दिया 240, ये हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम लोग 6000 का लिखें तो 6000 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की घात 4 गुणित ये हो जाएगा 3 और गुणा हो जाएगा 5 की घात 3। तो यहाँ पर ये हो गया 16 गुणा 125 करेंगे तो हो जाएगा 2000, और 2000 गुणा 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 6000। तो यहाँ से हम लोग यदि इसको देखें तो सबसे पहले 2 की घात सबसे ज़्यादा किसमें है, 2 की पावर 4 ये हो गया, और यदि इसी में से निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5 की घात 3, इसको ले लेते हैं, उसके बाद 3 की घात 2, ये सबसे बड़ा है। तो इसका एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 गुणा 3 का घात 2। तो यहाँ से यदि हम लोग इसे देखें तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। अब इसके बाद 3 का अगर गुणा करें तो ये हो जाएगा 9, 3 तिया 9। अब इसके बाद 16 गुणा 125 करेंगे तो ये हो जाएगा 2000, और 2000 में जब 9 का गुणा करेंगे 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 18000। अब यहाँ पर हम लोग का जो ये एलसीएम है ये हम लोग का फाइनल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्याएं लगाई थी। तो यहाँ भी हम लोग दो संख्याओं के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, तो इकाई दहाई गिन लेंगे। तो ये हो जाएगा 180.00। तो हम लोग का जो फाइनल एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 180। 180 जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 180 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए पे। तो ए हो क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है
20, 2.8 और 0.25। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ दिया गया है 2.8 दिया गया है, 0.25। तो हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा संख्या इसमें है। तो यहाँ पर सभी को हम लोग 0 दशमलव के बाद 2 संख्याएं कर लेंगे। तो इसमें 20 में जैसे दशमलव नहीं लगा है तो इसको लिख लेंगे 20.00। इसको लिख लेंगे 2.80। इसी तरीके से इसको एज इट इज़ लिख लेंगे 0.25। यहाँ पर अब इनमें से सब में से हम लोग क्या लिखेंगे, दशमलव हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2000। इसमें अगर लिखें तो 280 और इसे यदि लिखें तो 25। अब हमें इनका एलसीएम लेना है पहले। अब इनका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2000 का फैक्टर करना होगा। 2000 का फैक्टर करने के बाद 280 का और फिर 25 का फैक्टर। तो 2000 का फैक्टर करने के लिए हम लोग देखे थे अभी 16 का गुणा 125 से करते हैं तो 2 का घात 4 गुणा 5 का क्यूब लिख लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 16 गुणित 125 तो 2000 आ जाएगा। यहाँ पर 280 का यदि हम लोग इसका स्क्वायर देखना चाहें तो 8 पंजे 40 और 40 सत्ते जो देखेंगे तो 280। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 को 2 की घात 3, इसके बाद इसको 5 से गुणा कर देंगे तो 8 पंजे 40 और 40 गुणा 7 करेंगे तो 280 ये हो जाएगा। अब 25 को अगर देखें तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो हम लोग देख लेते हैं 2 का घात सबसे बड़ा कौन सा है, 4, 2 की घात 4। इसके बाद 5 की सबसे बड़ी घात 5 की घात 3 और एक संख्या जो है वो बची हुई है वो 7। तो इसका एलसीएम यदि हम लोग निकालते हैं तो एलसीएम यहाँ पर निकाले तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 की घात 4 और 5 की घात 3 जो है वो 2000 है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2000 और इसका गुणा करेंगे 7 से तो ये हो जाएगा हम लोग का 14000। 14000 जब आया तो ये हम लोग का फाइनल आंसर अभी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर दशमलव के बाद सभी संख्याओं में 2 संख्याएं लगाई थी। तो यहाँ पर हम 2 संख्याओं को क्या करेंगे, 2 संख्याओं के बाद यहाँ पर पहले दशमलव लगा लेंगे। तो हम लोग दशमलव जब 14000 को जो है दशमलव के रूप में परिवर्तित करेंगे तो 2 संख्याओं के बाद लगाना है तो 140.00। दशमलव लगाने के लिए इकाई की तरफ से गिनना है, इकाई और दहाई, उसके बाद ये दशमलव तो ये 140। तो हम लोग का आंसर जो आएगा इसका वो हो जाएगा 140 और यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। अब बढ़ते हैं शेषफल से संबंधित क्वेश्चन की ओर। तो शेषफल से संबंधित क्वेश्चन जो एलसीएम में आते हैं उनके फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट तो ये है कि इसमें दिया जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको किन्हीं संख्याओं से भाग देने पर शेषफल क्रमशः कुछ न कुछ प्राप्त होता है। और दूसरे क्वेश्चन इसी में रहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्न संख्याओं से भाग देने पर शेषफल हमेशा समान रहता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कोई छोटी से छोटी संख्या होगी, उस संख्या को जब 20 से भाग दिया जाएगा तो उसमें शेषफल 8 बचेगा। अगर 25 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल 13 बचेगा और 30 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल 18 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर क्रमशः दिया गया है इस नाम से। 20 का शेषफल 8, 25 से भाग देंगे तो शेषफल 13, 30 से भाग देंगे तो शेषफल 18 बचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि 20 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, 8। तो 20 और 8 का अंतर निकाल लेंगे, 20 और 8 का अंतर, तो ये हो जाएगा हम लोग का 12। इसी तरीके से 25 से भाग देने पर शेषफल बचता है 13, तो 25 और 13 के बीच का अंतर निकालेंगे, 25 और
13 के बीच। तो 25 और 13 के बीच जब अंतर निकालेंगे तो ये भी 12 आएगा। उसके बाद 30 से भाग देने पर शेषफल 18 बचता है। तो 30 और 18 का अंतर निकाल लेंगे। तो इनका अंतर जब निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, 12। तो हम देख रहे हैं कि इनका बीच का जो अंतर है वो क्या है, 12 है। तो अब हमें इन तीनों संख्याओं 20, 25 और 30 इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 20, 25 और 30 का। तो चलिए निकाल लेते हैं 20, 25 और 30। तो 20 का फैक्टर यदि करें तो 4 पंजे 20, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 5। 25 को लिखना चाहें तो 5 का स्क्वायर, और 30 को लिखना चाहें तो 6 पंजे 30 हो जाता है, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 ये लिख सकते हैं। तो 2 का घात सबसे ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर, 5 का घात 5 का स्क्वायर, और एक संख्या जो बची हुई है वो है 3। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जो होगा वो आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 3। तो यहाँ पर यदि 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये 25, और गुणा 3। तो 25 चौक 100 और 100 तिया 300, तो एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 300। तो 300 वो संख्या होगी जो 20, 25 और 30 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाएगा, क्योंकि उसका एलसीएम क्या है, 300। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी देख चुके हैं। तो 20, 25 और 30 से भाग देने पर 300 जो है वो कट जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो एलसीएम हम लोग का आ गया यहाँ पर 300। तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि वह संख्या निकालने के लिए हम लोग जो भी एलसीएम आया है, जैसे यहाँ पर आया था 300, तो एलसीएम और इसके माइनस कर देंगे जो संख्या 20 भाग दे रहे थे, तो और जो क्रमशः शेषफल आ रहा था, तो उनके बीच का अंतर हम लोग देख रहे हैं। जैसे 20 और 8 के बीच का अंतर हो गया 12, 25 और 13 शेषफल जो था उनके बीच का अंतर 12 हो गया, 30 और 18 जो शेषफल था उसके बीच का भी अंतर क्या है, 12। तो हम एलसीएम में से इस अंतर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एलसीएम हम लोग का आया है 300, और ये अंतर जो है वो है 12 का। तो हम लोग 300 में से क्या करेंगे, 12 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये संख्या जो होगी वो हो जाएगी 288। तो 300 में से जब 12 माइनस करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 288, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 288, जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः जो है शेषफल 8, 13 और 18 आएगा। क्वेश्चन इसी में फिर से देख लेते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं। तो सबसे पहला है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 8 बचते हैं। तो क्रमशः का मतलब है 16 से भाग देने पर शेषफल 3, 18 से भाग देने पर शेषफल 5 और 21 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, 8। तो यहाँ से इन्हीं के बीच अंतर निकाल लेंगे। 16 और 3 के बीच यदि अंतर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 13 आएगा। 18 और 5 का अंतर निकालें तो ये हो जाएगा 13। इसी तरीके से 21 और 8 के बीच का यदि अंतर निकालते हैं तो ये भी आएगा 13। तो हम लोग देख रहे हैं कि अंतर जो है भाग देने वाली संख्या और शेषफल के बीच का अंतर कितना है, 13। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका 16, 18 और 21, इनका क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए 16, 18 और 21 का फैक्टर करना होगा हमने। तो 16 का फैक्टर यदि करें तो इसे 2 की घात 4 लिख सकते हैं। 18 का फैक्टर करें तो 9 दूनी 18, तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 21 का करें तो 7 तिया 21, तो 7 गुणा 3। तो यहाँ पर 2 का सबसे बड़ा घात कौन सा है, 2 की घात 4। उसके बाद 3 का सबसे बड़ा घात 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर संख्या कौन सी है, 7। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा
3 का स्क्वायर गुणा 7। तो यहाँ से 16 गुणा 9 गुणा 7, इनका जब आपस में गुणा करेंगे 16, 9 और 7 का, तो 16 का गुणा कर 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 144, और 144 का गुणा जब 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1008। तो हम लोग का जो एलसीएम आया है वो क्या हो गया 1008। तो हमको ज्ञात करनी है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 8 बचते हों। तो 3, 5 और 8 बचते हों तो हम लोग क्या करेंगे कि 1008 में हम लोग माइनस कर देंगे इसमें 13 को, तो वह संख्या हो जाएगी 1008 माइनस 13। 1008 में जब 13 हम लोग माइनस करेंगे तो ये इसका मान जो होगा वो हो जाएगा 995। तो 995 वह संख्या हो जाएगी जिसे 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 8 बचते हों। तो 3 और 5, यहाँ पर 16 और 3 के बीच का अंतर 13 था, 18 और 5 के बीच का अंतर 13 था, 21 से 8 के बीच का अंतर 13 था। तो हम जो एलसीएम आएगा उसमें से जो कॉमन अंतर जो है 13 सब में आ रहा है, तो इस 13 को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे एलसीएम में से। तो वह संख्या क्या हो जाएगी एलसीएम माइनस जो दोनों भाग देने वाली संख्या और शेषफल के बीच का जो अंतर है उनको हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो एलसीएम आया था हमारा 1008 और उसमें अंतर को जो था वो 13, उसको माइनस कर लिया तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 995। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 4 और 5 बचे। तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे जो भाग देने वाली संख्या और उसके बीच शेषफल कितना बचता है। तो यहाँ पर उनके बीच का अंतर, तो 4 और 3 के बीच का अंतर हो जाएगा यहाँ पर 1, 5 और 4 के बीच का अंतर हो जाएगा यहाँ पर 1, 6 और 5 के बीच का अंतर हो जाएगा यहाँ पर 1। तो हम लोग अब इसका एलसीएम निकालेंगे 4, 5 और 6 का। तो 4, 5 और 6, इसका यदि हम लोग एलसीएम निकालें, एलसीएम जो निकालेंगे तो ये इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 का फैक्टर यदि करें तो ये 4 का फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 5 का लिख लेंगे 5 और 6 का लिख सकते हैं हम लोग 2 का गुणा 3 से। यहाँ पर 2 का स्क्वायर बड़ा है सबसे, एक संख्या है 5 और एक संख्या है 3, तो ये हो गया 4 गुणा एलसीएम यदि हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 3, 4, 5, 20 और 20 दिया 60। तो एलसीएम हम लोग का कितना आ गया 60। तो वह संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि वह संख्या बराबर हो जाएगा जो एलसीएम आया है और माइनस कर देंगे जो अंतर आ रहा था। तो अंतर यहाँ पर क्या आ रहा था 1 आ रहा है सब में, तो हम लोग इस अंतर को क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे। तो 60 में 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 59। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की ओर। तो इसमें दिया गया है, इसमें दिया जाता है फॉर्मेट कि वह न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे किसी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या होता है समान बचता है। जैसे वहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे कि किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल अलग अलग आ रहा था, तो यहाँ पर शेषफल क्या होता है समान होता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि हमें जो भी संख्याएं दी गई होंगी उनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है और उसमें जो समान शेषफल बच रहा है उसको ऐड कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, दिया गया है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 24, 30 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता हो। तो समान शेषफल 1 बचे, यहाँ पर दिया गया समान शेषफल कितना बचे 1 बचे। और कौन सी संख्या है 18, 24, 30 और 42 से भाग दिए जाने पर। तो हम लोग सबसे पहले 18, 24, 30 और 42 इनका क्या निकालेंगे
लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। तो इनका सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 18 का अगर फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर। यहाँ पर यदि 24 का निकालें तो 8 दिया 24, तो यहाँ पर 2 की घात 3 गुणा 3 ये हो जाएगा। 30 का यदि निकालें तो इसका 6 पंजे 30, तो यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 5 ये हो जाएगा। 42 का निकालें 6 सत्ते 42, तो इसका लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 की घात सबसे बड़ी है, 2 की घात 3, 3 का घात जो है वो 3 का स्क्वायर। इसके बाद 2 संख्याएं बच गई 5 और 7। तो इनका एलसीएम जब आपस में हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ पर 2 की घात 3 मतलब 8, 3 का वर्ग मतलब ये 9, और ये हो गया 5 और 7। तो हम लोग देखते हैं तो 8 पंजे 40 और 7 निया 63, तो 40 गुना हो जाएगा 63। 8 पंजे 40 और 9 सत्ते 63। तो यहाँ पर यदि हम लोग गुणा करें तो 4 का गुणा कर देंगे और एक 0 लगा देंगे। 4 तिया 12, एक बचा, 4 छक्का 24 और एक 25, तो 2520 हो जाएगा इसका एलसीएम। 2520 आया तो हमें वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो एलसीएम है, जो भी संख्याएं दी गई होंगी उनका पहले एलसीएम निकालना है। जैसे यहाँ पर इसका एलसीएम आया 2520, और समान शेषफल बचता हो बोल रहा है, तो उस शेषफल को क्या निकाल करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो वह संख्या बराबर हो जाएगी जो भी एलसीएम आया है और जो समान शेषफल है। समान शेषफल हमेशा जो बचता है उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो हमें निकालनी है वह संख्या। एलसीएम इनका आ गया 2520, तो हमें उस संख्या को निकालने के लिए क्या करना होगा, जो भी एलसीएम आया है उसमें जोड़ देना है जो भी समान शेषफल दिया है। तो समान शेषफल यहाँ पर दिया गया है 1, तो एलसीएम प्लस समान शेषफल, यहाँ पर एलसीएम है जो है वो हो जाएगा 2520 और समान शेषफल आया है यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 2521। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, 2521, और यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी फॉर्मेट में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया गया है वह लघुत्तम या न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 25, 40 और 60, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं 25, 40 और 60 का। 25 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 40 का निकालें तो 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुना 5, ये 8 पंजे 40। इसी तरीके से यदि हम लोग निकालें किसका, 60 का, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 का जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा 4 तिया 12, तो 2 की घात 2 गुना हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो यहाँ से यदि फैक्टर निकालें तो 2 की घात सबसे बड़ी है, 2 की घात 3, इसके बाद 5 का स्क्वायर और एक संख्या बच जाती है 3। तो इसका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 2 की घात 3 गुना 5 का स्क्वायर गुना 3। यहाँ पर 8 गुना 25 गुना 3, तो 25 अट्टे हो जाएगा 200, और 200 तिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 600। तो हम लोग का एलसीएम क्या आ गया, 600, और हमें निकालनी है वह न्यूनतम संख्या जिसे 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता हो। तो हमें वह संख्या निकालने के लिए क्या करना है कि वह संख्या बराबर हो जाएगा जो एलसीएम आया है प्लस जो शेषफल, समान शेषफल जो हर बार आ रहा है, तो समान शेषफल ले लेंगे। तो समान शेषफल यहाँ पर है 7, तो 600 से एलसीएम आया था और समान शेषफल कितना था
7, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 600 + 7 हो जाएगा ये 607, और यह 607 जो होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।